नमस्कार, इंडिया न्यूज 24 टीवी में आपका स्वागत है। इंदौर विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आगमन पर भव्य बाइक रैली निकाली गई। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सांवेर विधानसभा उपचुनाव के कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू के समर्थन में ग्राम पाल कांकरिया सांवेर में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। वाहन रैली कांग्रेस विधायक विशाल पटेल के नेतृत्व में छोटा बांगरदा रूपनगर से गांधीनगर हाथोद होते हुए पाल कांकरिया पहुंची। कांग्रेसी विधायक विशाल पटेल के साथ वार्ड क्रमांक 16 के वार्ड अध्यक्ष लोकेश चौहान, गोविंद मालवी, ब्लॉक कांग्रेस महामंत्री हथोद एवं उनके साथीगण मौजूद थे। वाहन रैली में सम्मिलित होते हुए कमलनाथ के समर्थन जय कमलनाथ के नारे लगाते हुए वाहन रैली निकाली। इंदौर से बहादुर साहू की रिपोर्ट। जी दीपक भाटी जी, स्वागत, दीपक चोटीवाला, अभिनंदन। साथियों, हमारे बीच में गांव पाल कांकरिया की पावन धरा पर पधारने पर एक बार जोरदार करतल ध्वनि से श्री कमलनाथ जी का स्वागत करें। जय जय कमलनाथ, जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। साथियों, हमारे बीच में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी हमारे बीच में, एक बार जोरदार करतल रैली से उनका स्वागत करें। साथ ही यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी, उनका भी जोरदार करतल ध्वनि से एक बार स्वागत करें। साथ ही जीतू पटवारी जी, पूर्व मंत्री, उनके साथ देपालपुर विधायक श्री विशाल पटेल जी। हम लोगों को यह तय करना है कि आपका भविष्य किस तरीके का हो। आपको तय करना है इस मध्य प्रदेश की सरकार में किस तरीके की सरकार हो। किसानों की सरकार हो, आपकी सुनने वालों की सरकार हो, या गद्दारों की सरकार हो जिनने झांसी रानी की हत्या की। क्या आपको यह तय करना है जो किसानों के लिए जो काम कर रही थी सरकार, जो किसानों के लिए कमलनाथ जी ने लाखों करोड़ों रुपया किसानों का कर्जा माफ किया। मैं पूछना चाहता हूं, पाल कांकरिया के लोग यहां पे बैठे हैं, कितने लोगों के कर्जे माफ हुए हैं? यहां पे कर्जा कितने लोगों का माफ हुआ है? हाथ ऊपर करके बताओ। सिर्फ पाल कांकरिया में 170 से 75 लोगों के कर्जे माफ हुए हैं। आज हम लोगों को ये करना है कि जो गद्दारों की सरकार हो या किसानों की सरकार हो, नौजवानों की सरकार हो या गद्दारों की सरकार हो, आज जिनके पास तिलक निकालती थी बच्चियां तो 11 रुपए और 21 रुपए रखने को नहीं आते रहते थे। क्या हो रहा है? आज करोड़ों के साड़ी और हंडे बांटे जा रहे हैं। जो साड़ी और अंडे बांटे गए हैं, जिसके पास 21 और 51 रुपए नहीं होते थे, वो करोड़ों रुपए के पैसे बांट रहा है, दारू बांट रहा है, झूठे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे मुकदमे कायम करवा रहा है, धौंस दी जा रही है। देखो साथियों, आप लोगों ने 5 साल प्रेमचंद गुड्डू का कार्यकाल देखा है, बा साहब है हमारे, इन सब ने देखा है, नौजवानों ने सुना होगा। एक बात बता देना चाहता हूं कि सरकार तो कांग्रेस की बन रही है और मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बन रहे हैं। कोई नहीं रोक पाएगा। आज हजारों नौजवानों का सैलाब जगह जगह निकल रहा है, लेकिन मैं ध्यान रखना, मैं प्रेमचंद गुड्डू हूं, चाहे वो अफसर हो या भारतीय जनता पार्टी का कोई गुंडा, इनके कान उमटने आते हैं प्रेमचंद गुड्डू को। मैं बता देना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो दादागिरी से, दारू के बल पे, पैसे के बल पे चुनाव जीतना चाहते हैं, गलत फहमी में मत लेना। आदरणीय कमलनाथ जी से निवेदन करना चाहता हूं, कल से मतदान शुरू हो गया पोस्टल बैलेट का, 80 साल से ऊपर के लोगों का और कोविड के लोगों का, लेकिन जिला प्रशासन, आज भी हम ऑब्जर्वर से मिले, कल भी ऑब्जर्वर से मिले थे, लेकिन वोटर लिस्ट नहीं दी गई है। 5000 लोग हैं,
क्या चाहता है जिला प्रशासन? विकल्प वोटर लिस्ट से मतदान हो रहा है। यहां पे पकड़ा, कछालिया में पकड़ा, हमारे कार्यकर्ताओं ने विकल्प सील लगाए हुए। लेकिन मैं कमलनाथ जी को विश्वास सांवेर की जनता की ओर से दिलाना चाहता हूं, चाहे जितनी बेईमानी कर ले ये, लेकिन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाली सीट होगी तो सांवेर सीट है। कितनी भी बेईमानी कर ले, ये चलने नहीं दिया जाएगा। मैं चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्रांतिकारी अध्यक्ष हैं युवा कांग्रेस के, उनको भी सुनना चाहते हैं, आदरणीय कमलनाथ जी को भी हम लोग सुनना चाहते हैं। तो मैं तो आप लोगों से बीच में मिलता रहूंगा, बात करता रहूंगा। तो इसलिए मैं सभी साथियों का बहुत बहुत आभारी हूं, और विशेषकर नौजवान साथियों का, जिन लोगों को विशेष जिम्मेदारी है कि आप लोग मतदान के समय पूरी ताकत से, जिस मुस्तैदी से आज हजारों की संख्या में मोटरसाइकिलों पर आप आए हैं, वो ताकत 3 तारीख तक पूरी लगा के रखना। 3 तक आपकी जिम्मेदारी, 3 के बाद प्रेमचंद गुड्डू की जिम्मेदारी, 3 के बाद कमलनाथ जी की जिम्मेदारी, 3 के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की इनकी जिम्मेदारी है। साथियों, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं संबोधन के लिए हमारे आदरणीय जीतू पटवारी जी, पहले जीतू पटवारी जी, अब हमारे राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास जी संबोधित करेंगे। उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें आदरणीय श्रीनिवास नीवी जी। कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कमलनाथ जी। सभी साथियों, समय कम में ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, इतने दूर से आया हूं। 2 बात आप लोग के बीच में रखना चाहता हूं। देश में सबसे जनप्रिय और लोकप्रिय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, एआईसीसी सेक्रेटरी संजय कपूर जी, और एआईसीसी सेक्रेटरी और जीतू पटवारी जी, रामेश्वर पटेल जी, और विशाल पटेल जी, सदाशिव यादव जी, और सम्मानित मंच युवा कांग्रेस का महासचिव प्रतिभा जी, और मनीष जी, इशिता जी, और तमाम साथी लोग, दीपक छोटीवाला जी, आप सबको मैं धन्यवाद करता हूं। यहां आप लोग बहुत देर से कमलनाथ जी का भाषण सुनने के लिए आप लोग वेट कर रहे हैं। उसके पीछे 2 बात करना चाहता हूं। जो यहाँ का विधायक, आप सब लोग जानते हैं, जो इस बाई इलेक्शन इस मध्य प्रदेश में क्यों आया। यहाँ का जो भी विधायक है, जो गद्दारी किया, बिकाऊ लोग है, वो लोग बेंगलुरु में थे। बेंगलुरु में कम से कम 20, 25, 40 करोड़ का इन लोग को वहां पैसे से खरीद करके यहां मध्य प्रदेश में इतने अच्छी तरह से 15 साल के बाद इस मध्य प्रदेश में युवा का कोई बात सुन रहा था, वो कमलनाथ जी बात सुन रहे थे। और इस किसान का कोई बात सुन रहा था, उनका कर्जा माफ से लेके मुआवजा से लेके तमाम बात कोई सुन रहे थे, वो कमलनाथ जी के सरकार सुन रहे थे। इस प्रदेश का महिला का लेके सभी वर्ग, सभी समाज का कोई बात सुनते थे, वो कांग्रेस सरकार और कमलनाथ जी का सरकार। इन लोग ने इस सरकार को किस तरीके से इन लोग ने गिराया, इस नेशन को बनाने में इस कांग्रेस पार्टी का खून और त्याग बलिदान था। इस डेमोक्रेसी को बनाने में, इस डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए इस बीजेपी का जो इस तरीके से डेमोक्रेसी को खत्म किया है, आप सब लोग ने देखा है। मैं ज्यादा नहीं कहता हूं, आप सब लोग के लिए मौका है। जो ये सरकार गिराने में जो भी है बिकाऊ विधायक लोग थे, उन लोग के लिए सबक सिखाने के लिए अच्छा मौका है। मैं सिंधिया को भी एक बात कहना चाहता हूं। पहले उनको कांग्रेस पार्टी में था, सब लोग ने कहते थे श्रीमंत महाराज जी, अभी एयरलाइन महाराज जी हो गया। एयरलाइन महाराज क्या का उनका काम क्या पता है? दरवाजा खोलना, दरवाजा बंद करना, जो भी आते हैं उसको हाथ जोड़ने का काम वहां उधर जाके कर रहा है। उनको समझना चाहिए, जो गद्दारी लोग के लिए जो ये संगठन मां होता है,
इस संगठन के साथ, इस सरकार के, इस कांग्रेस पार्टी के साथ जो गद्दार किया है, उन लोग को सबक सिखाने का काम आप सबको करना है। और जो इन लोग ने काला कानून लेके आया है, आप सबको पता है, इस देश का रीढ़ की हड्डी किसान है। इस देश का किसान का रीढ़ की हड्डी को खत्म करने में लगे हैं। 80 करोड़ किसान के साथ खेलने का काम कर रहा है, उनके 4-5 दोस्तों लोग के लिए। शर्म आना चाहिए इन सरकार को, जो चुनाव के पहले इतने बड़े बड़े जो वादा किया था आप लोग ने, साल में 2 करोड़ का नौकरी का बात किया था। 6 साल हुआ, 12 करोड़ नौकरी देने का था। आप लोग 12 करोड़ नौकरी बहुत दूर की बात है, आप लोग ने 28 करोड़ नौकरी छीनने का काम इस देश का युवा के साथ, इस मध्य प्रदेश के युवा के साथ विश्वासघात कोई किया है, वो शिवराज सिंह सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। आप सबको याद रखना चाहिए, जो कमलनाथ जी ने किस तरीके से सभी को लेकर इतने अच्छा सरकार चलाया। कमलनाथ जी ने जो 300 रुपए जो पेंशन मिलते थे, उसको 600 रुपए हुआ। कर्नाटक में चर्चा है, पूरा देश में चर्चा है। कमलनाथ जी ने जो गौशाला बनाया या का रास्ता बनाया है, और किसान के साथ जो अच्छे काम किया, पूरा देश भर चर्चा है। इस मध्य प्रदेश को बचाना है, इस मध्य प्रदेश को युवा को बचाना, इस मध्य प्रदेश का महिला को बचाना, सभी वर्ग सभी समाज को बचाना है, तो या प्रेमचंद गुड्डू जी को सबसे ज्यादा वोटों से जिताने का काम आप सब लोग का है। आप लोग को कोई चिंता करने का नहीं है। कमलनाथ जी ऑलरेडी मुख्यमंत्री बन चुका है। 10 तारीख के लिए एक बार वोट को गिनने का है। पूरे इस मध्य प्रदेश का सभी लोग कमलनाथ जी को चाहता है, कमलनाथ जी को प्यार करता है। आप सब लोग के प्यार के वजह से इन लोग ने जो धोखा किया, जो गद्दारी, उन लोग को सबक सिखाने का काम हम सब लोग मिलके करेंगे। और एक बात मैं लास्ट में अंत में बोल के मेरा बात समाप्त कर रहा हूं। आप सब लोग जानते हैं कमलनाथ जी का बात सुनने के लिए लगातार वेट कर रहा है। जो इन लोग ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो सूर्य ग्रहण देखने के लिए, आपको पता है जर्मनी से 2.5 लाख का चश्मा मंगाया था सूर्य ग्रहण देखने के लिए। जो बादल के वजह से आपने वो सूर्य ग्रहण नहीं देख पाया, नरेंद्र मोदी जी आपको कौन सा चश्मा चाहिए बताइए। कई का भी वो, कितने का भी वो, दुनिया का हम लेके आके देने का काम करेंगे। इस मध्य प्रदेश का जो हालात है, इस मध्य प्रदेश का युवा है, इस मध्य प्रदेश का जो सबसे ज्यादा युवा जो बेरोजगारी रह के सड़क पे घूम रहा है, उनको देखने के लिए आपको कौन सा चश्मा चाहिए बताइए, हम लेके आके देंगे। और ये सरकार बनने का टाइम में कैसा समय था, सबसे ज्यादा जो माइग्रेंट प्रवासी मजदूर लोग मध्य प्रदेश का लोग सड़क पे आ रहे थे, उनको बचाने का काम नहीं किया, या इतने अच्छे से चल रहा था सरकार गिराने में इन लोग ने सबसे ज्यादा ताकत लगा दिया। तो इनको भी आप सब लोग सही तरीके से उस दिन वोटिंग पंजा के ऊपर लगा के इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। मेरा 2 बात समाप्त करके आप सबको मैं धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगले संबोधन के लिए हमारे पूर्व मंत्री एवं विधायक आदरणीय जीतू पटवारी जी, उनको शानदार स्वागत कीजिए। आदरणीय जीतू पटवारी। भैया राम राम सबके। अच्छा यो बताओ, ये वीडियो ना एरिया देखी रहा नहीं देखी रहा, मालूम पड़ेगी कि तुलसीराम कितना में बिक्यो। अच्छा तुलसी भैया यू कहीं हूं नहीं बिक्यो कि नहीं बिक्यो। अच्छा 50 में बिक्यो, 40 में बिक्यो, 60 में बिक्यो कि 100 में बिक्यो। यह बात समझ में आएगी। तुलसी भैया कहते हैं कि मुझ पे आरोप लगाते हैं, मैं कितने में बिका। 1 मिनट जरा पीछे से शांत रहो। वो आरोप लगाते हैं कि किसी के पास सबूत है क्या कि मैंने क्या लिया। एक एक घर को पता है कि रणवीर जाटव और कमलेश जो अभी चले गए, वो विधायकों ने कहा कि तुलसी भैया बिना पैसे से काम नहीं करते थे। और तुलसी भैया का चिंटू काय में लगा था। ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हैं
अभी इमरती देवी जी को एक दिन मैंने वीडियो देखा, इस महिला के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया खड़ा है। ज्योतिरादित्य जी, आप महिला के साथ खड़े हो, आपका स्वागत है, पर एक महिला के साथ क्यों खड़े हो? आप ये बताओ। आपने कुछ दिन पहले कहा कि मैं विशेष परिवार में पैदा हुआ जिसकी करोड़ों की संपत्ति है, 300 साल पुरानी संपत्ति मुझे मिली, तो क्या इसमें मेरा दोष है? सिंधिया जी, कोई दोष नहीं है, पर 300 साल पुरानी संपत्ति के आप वारिस हो, तो झांसी की रानी के हत्यारे को तुम वारिस हो कि नहीं हो, यह जवाब तो देना होगा। और आप बताओ, वो भी बेटी थी इस देश की, उस देश की बेटी के लिए आप माफी क्यों नहीं मांगना चाहिए? मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? अगर वो नहीं मांगते हैं तो फिर वो गद्दार है कि नहीं है? ज्योतिरादित्य सिंधिया गद्दार है कि नहीं है? बात सिर्फ इतनी है कि दो चेहरे, एक ज्योतिरादित्य सिंधिया, एक तुलसीराम बिकाऊ राम, ये दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। आज शिवराज सिंह जी ने कहा कि कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के लिए क्या किया वो बताएं। शिवराज सिंह जी, आप ही थे पिछली बार सदन में, मैं विधायक था, आप मुख्यमंत्री थे। आपने कहा मैं कमलनाथ को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने 3000 करोड़ रुपए, 3600 करोड़ रुपए की सड़कें मध्य प्रदेश को रोड मंत्री होने के नाते दी। और आज बात करते हो कि क्या किया। मैं मानता हूं कि इनका झूठ, इनका पाखंड। पहले कहते थे किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, फिर कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि नहीं 27 लाख किसानों का 12,000 करोड़ रुपए के आसपास माफ हुआ। शिवराज सिंह जी, क्या कमल पटेल शराब के नशे में सिग्नेचर की थी उत्तर पे? यह बात सबको, जन जन को बताना है। सिर्फ झूठ और पाखंड के दम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, सिर्फ लोगों को बरगला के चुनाव लड़ना चाहते हैं। एक तरफ व्यक्तित्व है जो समृद्ध मध्य प्रदेश में रहना चाहते हैं, किसानों का कर्जा माफ विद ब्याज 2 लाख रुपए तक का करना चाहते हैं, किसानों का जो कृषि का बिल है वो आधा करना चाहते हैं, दूध के फेट का दाम बढ़ाना चाहते हैं, गरीब को और किसान के बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं। और दूसरी तरफ है झूठ और मक्कारी का दूसरा नमूना शिवराज सिंह चौहान। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, हाथ जोड़ता हूं, केवल और केवल कमलनाथ जी के नाम पे एक एक परिवार का लोग मोहर लगाना है। तैयार हो आप सब? तैयार हो आप सब? भारत माता की। हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय विशाल पटेल जी को आमंत्रित करता हूं, वो अपनी संक्षिप्त में बात रखे। आदरणीय विशाल पटेल जी। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी। आज सांवेर के पाल कांकरिया गांव के अंदर यह हमारा सौभाग्य है कि परम आदरणीय इस मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी, मंच पर आसीन आदरणीय पूर्व मंत्री रामेश्वर पटेल जी, हम सबके लाडले और आप सबके नेता आदरणीय प्रेमचंद गुड्डू जी, इस प्रदेश के पूर्व मंत्री आदरणीय बड़े भाई जीतू पटवारी जी, शहर अध्यक्ष आदरणीय विनय बाकलीवाल जी, आदरणीय सदाशिव यादव जी, आदरणीय अश्विन जोशी जी, व उपस्थित सम्मानित संपन्न मंच व उपस्थित सभी साथियों, कांग्रेस परिवार की भाइयों बहनों और सभी युवा साथियों। बात अगर शुरू करें तो मैं कहूं कि अगर कमलनाथ जी की बात करें, रोज कोई ना कहीं शिवराज सिंह चौहान जी बात करते हैं और कहते हैं कमलनाथ जी के बारे में
कि वो खुद कोका कोला पीते हैं, कोई वो करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ कहना चाहता हूं, एक कहावत है पुरानी, बहुत फूल खिलते हैं चमन में, बहुत फूल खिलते हैं चमन में, कौन किसे याद रखता है, जो स्वयं को बिठाकर रोशनी दे उसे कमलनाथ कहते हैं। आदरणीय साथियों, आज हम सबके बीच में एक बड़ी चुनौती है। आज कहीं ना कहीं आपके बीच में जब भी यहाँ तुलसी सिलावट जी आए या कोई भी आए, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यही वो जगह है जिस प्रकार से जब मध्य प्रदेश के अंदर यही बाल कांकरिया है जहां 3 बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आ चुके हैं। कमलनाथ जी पहली बार हम सबके बीच में आए हैं, लेकिन इससे पूर्व में भी जब यहाँ कमलनाथ जी ने 2200 करोड़ की योजना दी थी, जिसमें मैं खुद स्वयं मौजूद था, हम सब इसके अंदर गवाह भी हैं। हम सब पाल कांकरिया के सभी निवासी युवा भाई, हम सब इसके प्रत्यक्ष गवाह हैं कि 2200 करोड़ की योजना अगर नर्मदा जी की दी थी तो माननीय कमलनाथ जी ने दी थी। मैं खुद मौजूद था, माननीय हमारे मंत्री थे उस समय हनी बघेल जी, वो भी मौजूद थे। मैं आप लोगों को याद दिलाने देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप आ जाओ भैया, जिस प्रकार से आज कहीं ना कहीं रोज बात होती है समाज की, कलौता समाज की, तो कलौता समाज के लिए भी मैं कहना चाहता हूं भैया, तो सभी मेरे समाज के सभी बंधुओं को और सांवेर विधानसभा के हर एक व्यक्ति को भी कहना चाहता हूं कि समाज को अगर दिया था तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने दिया है। मंत्री अगर माननीय रामेश्वर पटेल जी को बनाया था तो कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। विधायक सत्यनारायण पटेल भी बने थे और टिकट दिया था तो किनको दिया था, किसने दिया था? कांग्रेस पार्टी ने दिया था। मेरे पिता अगर 2 बार बने, विधायक भी बने, 2 बार बने देपालपुर से, तो पार्टी ने टिकट दिया था, कांग्रेस पार्टी ने दिया। मुझे भी आज आप लोगों के बीच में मौका मिला है तो कांग्रेस पार्टी ने दिया है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं समाज के हर एक व्यक्ति से, हर एक बंदे से, कि अगर किसी ने भी दिया हो तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कलौता समाज का हमेशा ध्यान रखा है और हमेशा प्रतिनिधित्व देने का काम भी अगर किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं हर एक व्यक्ति से, हर एक मेरे युवा भाइयों से भी, कि जिस प्रकार से जो अपना चिंता करे, जो आप लोगों के बीच में सदैव रहे, उसी को अपने को महत्व देना है, कोई बिकौर आम को नहीं देना है अपने को। रही बात तुलसी भैया की अगर बात करें तो यह भी आज जिस प्रकार से जीतू भैया ने कहा कि चिंटिया का पापा, तो मैं तो यह समझू कि चिंटिया के पापा को कोई सिर्फ पैसे के अलावा किसी चीज से मतलब नहीं है, उनको आपकी सेवा से मतलब नहीं है। इस 15 साल में आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि 15 साल और 15 महीने में क्या फर्क था, या 1.5 साल के अंदर अगर तुलसी सिलावट जी को काम भी करना था या कुछ किया था तो क्या किया था 1.5 साल के अंदर, और ये पिछले 6 महीने के अंदर लगातार जो काम हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं ये सब चीजें? क्यों, क्या है तो भूल गए थे 15 वर्षों में आप लोगों को वो? मैं पुनः आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं सभी भाइयों से कि जिस प्रकार से आते हुए समय में 3 तारीख को पंजे के बटन के निशान के ऊपर हम सबको बटन दबाना है और हर एक व्यक्ति को पुनः कमलनाथ जी को पुनः हमें मुख्यमंत्री बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आपको हम कमलनाथ जी, जैसे ही हमारी सरकार बने लगातार 12 घंटे किसानों को एक जैसी बिजली देना है, बस इतना निवेदन है आप सबसे। और आपके समक्ष जिनका हम इंतजार है हमें, और आदरणीय कमलनाथ जी, जय जय कमलनाथ जी। हमारे मध्य अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीनिवास जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष सदाशिव यादव जी, संजय कपूर जी, जीतू पटवारी जी, प्रेमचंद गुड्डू जी, हमारे उम्मीदवार, हमारे और मेरे बहुत वरिष्ठ साथी, वरिष्ठ नेता रामेश्वर पटेल जी, विनय बाकलीवाल जी, विशाल पटेल जी, अंतर सिंह दरबार जी, अश्विनी जोशी जी, सत्यनारायण पटेल जी, कुणाल चौधरी जी, पंकज सांघवी जी, राधेश्याम पटेल जी, मोती सिंह जी, हरि सरपंच जी, मुकेश यादव जी, अमन बजाज जी, चंद्रशेखर पटेल जी, सभी यहाँ आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने यहाँ आकर कांग्रेस का मान सम्मान बढ़ाया, मुझे बल और शक्ति दी।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज देश में 60 उपचुनाव हो रहे हैं, 60 उपचुनाव हो रहे हैं। इसमें से 28 उपचुनाव मध्य प्रदेश में है। हमारे संविधान में प्रावधान है कि उपचुनाव होते हैं। उपचुनाव या चुनाव तो हमारे प्रजातंत्र का एक उत्सव है, पर यहां कैसा उत्सव है? ये जो उपचुनाव सावनेर में हो रहा है और 25 उपचुनाव जो मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, ये कैसा उत्सव है? आज किस प्रकार से हमारे बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया था। उन्होंने प्रावधान रखा था कोई सांसद नहीं रहे, कोई विधायक ना रहे तो उपचुनाव होंगे। बाबा साहब अंबेडकर ने यह कभी नहीं सोचा था कि अपने देश में ऐसे सौदे की, ऐसी बोली बोलने की भी राजनीति आ जाएगी जहां सौदेबाजी की वजह से उपचुनाव करना हो। ये आज किस प्रकार हमारे प्रजातंत्र और संविधान के साथ खिलवाड़ किया हुआ है। मैं तो नौजवानों को कहना चाहता हूं, ये संविधान और ये प्रजातंत्र आपके लिए, बुजुर्गों ने तो जीवन काट लिया, पर संविधान और प्रजातंत्र की रक्षा तो आपको करनी है। आपने ही 2018 के नवंबर में तय किया था कि हम 15 साल की चलती हुई भारतीय जनता पार्टी को घर बिठाएंगे। आपने तय किया था। आपने शिवराज सिंह को विदा किया था। आपने शिवराज सिंह को विदा किया था और आपने वोट करके, कांग्रेस का वोट करके, मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने कांग्रेस को वोट करके कांग्रेस की सरकार बिठाई थी और हमने आपके वोट से कांग्रेस की सरकार 2018 में हमने बनाई थी। हमने नोट से सरकार नहीं बनाई। 7 महीने पहले तो ये नोट से बनी हुई सरकार। 15 साल में बाद शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश को कहां ढकेला? कैसा प्रदेश हमें सौंपा? हमें ऐसा प्रदेश सौंपा जहां किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1। शिवराज जी कहते हैं मैं तो किसान का बेटा हूं, पर किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1। महिलाओं की अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1। और शिवराज सिंह कहेंगे मैं तो मामा हूं। बेरोजगारी में मध्य प्रदेश नंबर 1। भ्रष्टाचार में नंबर 1। ये डंपर, व्यापम, ई टेंडर, मैं इसका जिक्र नहीं करना चाहता, आप सब परिचित है। भ्रष्टाचार में नंबर 1 ऐसी सरकार हमें सौंपी और इनको 15 साल नहीं दिखा। इनको 15 साल हमारे किसानों का चेहरा नहीं दिखा, उनका दुख नहीं दिखा, इनकी आंखें नहीं चलती थी, दिख नहीं सकता था। ये जो बेरोजगार नौजवान हैं, इनकी आवाज इन्हें नहीं सुनाई पड़ती थी, इनके कान नहीं चलते थे, मुंह बहुत चलता था। कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो। 15,000 घोषणाएं कर दी शिवराज सिंह। जिले जिले में जाओ, कहते हैं जी शिवराज सिंह ने 10 साल पहले ये घोषणा करी थी, फलानी घोषणा करी थी। कुछ भी बोल लो, कुछ भी कह लो। तो 15 साल में मध्य प्रदेश की जनता ने इन्हें अच्छी तरह पहचान लिया था। हमारा किसान बिना दाम के, नौजवान बिना काम के। मध्य प्रदेश के लोगों ने कहा था शिवराज आप किस काम के हैं, और घर बिठाया था। ये सरकार हमें सौंप कौन सी चुनौती नहीं थी? चुनौती थी हमारे कृषि क्षेत्र में कैसे नई क्रांति लाएं। आज ये हमारा बाजार चलता है, हमारे गांव में किराना की दुकान चलती है जब किसानों की जेब में पैसा हो। जब हमारे नौजवानों की पढ़ाई अगर ठीक से होनी है तो किसानों की अगर खरीदने की ताकत ना हो तो हमारे नौजवान की पढ़ाई भी ठीक नहीं होगी। वो अच्छी कमीज नहीं पहन पाएगा। अगर किसानों को जेब में कुछ पैसा हो तभी वो अच्छी कमीज खरीद पाएगा। तो हमारा प्रयास था कि हम नई शुरुआत करें। किसानों का कर्जा, किसान का कर्जा माफ करने की योजना बनाई। किसान का जन्म
कर्जे में होता है, मृत्यु कर्जे में होती है। किसान के साथ कौन सा अन्याय नहीं, कौन सी कीमत, कौन सा मूल्य उसे मिलता है। और शिवराज सिंह झूठ बोलते गए, कर्जा माफ नहीं हुआ, कर्जा माफ नहीं हुआ। अब तो आप जानते हैं 15-20 दिन पहले विधानसभा में कहा कि लगभग 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हो गया। झूठ पकड़ा गया। शिवराज जी, आपके तो बहुत सारे झूठ पकड़े जाएंगे। और जब मैं झूठ की बात कर रहा हूं तब शिवराज जी को मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप तो झूठ को भी शर्मा देंगे, झूठ भी आपसे शर्म करेगी। आज मैंने सुना, ये कैमरा वाले रिकॉर्ड कर लीजिए इसे, ठीक है ना, रिकॉर्ड कर लें। आज मैंने सुना कि शिवराज सिंह कहते हैं कमलनाथ एक बड़े उद्योगपति हैं, उनके उद्योग देश भर में है, मध्य प्रदेश में नहीं है। मैं शिवराज सिंह से कहता हूं, शिवराज जी, एक हद होती है झूठ बोलने की, एक हद होती है झूठ बोलने की। क्या आप बता सकते हैं कौन सा उद्योग मेरा है? कौन सा एक उद्योग का नाम बता दीजिए देश भर में। झूठ, झूठ बोल लो, दूसरे दिन दूसरा झूठ बोल लो। तब आज शिवराज सिंह ने कहा कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया। शिवराज सिंह जी, मैं आपको चैलेंज करता हूं, जब मैं केंद्र में मंत्री था आप ही मेरे पास आते थे, कितनी दफे आए थे? और जब मैं केंद्र में मंत्री था, मैं परिवहन मंत्री था, शिवराज जी कान खोल के सुन लीजिए, आपने ही मुझे धन्यवाद दिया था कि सबसे ज्यादा पैसा आपने देश भर में मध्य प्रदेश को दिया है। शिवराज सिंह, कहां तक आप झूठ बोलेंगे? आपको याद है, वो रिकॉर्डिंग भी है, आपने कहा था, और ये तो रिकॉर्ड की बात है, कि सबसे ज्यादा जब मैं परिवहन मंत्री था, सेंट्रल रोड फंड का पैसा, ये जो 4 लेन 8 लेन बन रही है, इसका पैसा मैंने दिया था। इंकार करिए शिवराज सिंह जी, इंकार करिए, आंकड़े दिखाइए। सरकार में आप आज बैठे हैं, ये छिप नहीं सकती बात। अगर सैंक्शन हुई तो रिकॉर्ड में सैंक्शन हुई, आपके स्वप्न में सैंक्शन नहीं हुई। और अगर पैसा आया, ये अपने प्रदेश की तिजोरी में पैसा आया। आप, ये रिकॉर्ड की बात है। जब मैं शहरी विकास मंत्री था, सबसे ज्यादा पैसा मध्य प्रदेश को मिला। और शिवराज सिंह जी, एक और बात कहना चाहता हूं, 2014 में आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी ना, भारतीय जनता, उसके बाद कितना पैसा आया? मैं पूछता हूं शिवराज सिंह जी, क्या इसका भी आप खुलासा करना चाहते हैं? इसमें आप झूठ नहीं बोलना पाएंगे। मैं तो पूरे मीडिया को कहना चाहता हूं, इनसे कहिएगा ये सबूत आपके सामने रख दे, ये सबूत आपके सामने रखें कि जब मैं मंत्री था केंद्र में कितना पैसा आया था, और 2014 से हमारे सड़कों के लिए, हाईवे के लिए कितना पैसा आया, हमारे शहरी विकास के लिए कितना पैसा आया। झूठ आप कहां तक बोलेंगे शिवराज सिंह जी? आपने नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। आपने मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से बनाई। आपने मध्य प्रदेश की पहचान मिलावट से बनाई। मैंने शुद्ध का युद्ध शुरू किया, आपके पेट में दर्द होने लग गया। जब मैंने माफिया के खिलाफ चलाया, आप गवाह हैं, माफिया के खिलाफ युद्ध चला था, बताइए। शिवराज सिंह के पेट में दर्द होने लग गया। मैं तो मध्य प्रदेश की पहचान बनाना चाहता था। मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से नहीं होगी, मध्य प्रदेश की पहचान मिलावट से नहीं होगी। मध्य प्रदेश की पहचान, हम एक ऐसे प्रदेश बनाना चाहते थे, ऐसी पहचान बनाना चाहते थे, मध्य प्रदेश का चेहरा हो जिसमें लोग विश्वास करें और निवेश लगाएं। सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों के भविष्य की है। यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। और यही नौजवान जो भटक रहा है, शिवराज सिंह जी, कितने उद्योग बंद हुए। मैं भिंड मुरैना में था, मालनपुर चौपट, हमारा मध्य प्रदेश 5 राज्यों से घिरा हुआ है। ये मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है,
पर जिस दिन वो सोचते थे कि ये ऐसा प्रदेश है जहां तो माफिया से हमें डील करना पड़ता है, जहां तो हमें मिलावटखोर से डील करना पड़ता है, कोई मध्य प्रदेश में निवेश लगाने को तैयार नहीं था। हमारे बेरोजगार नौजवान भटकते रहे। आज हमारे बुजुर्गों की दुनिया कुछ और है, नौजवानों की दुनिया कुछ और है। बुजुर्गों ने तो जीवन एक दूसरी दुनिया में काटा है। आज के नौजवान की दुनिया इंटरनेट की दुनिया है। सही है, आज के नौजवान में समझ है। शिवराज जी आपको अच्छी तरह पहचान रहा है, आपका झूठ पहचान रहा है। शिवराज जी आज के नौजवान में एक तरफ है, वो आपका ठेका नहीं चाहता, वो आपकी कमीशन नहीं चाहता है, वह तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। और ये आर्थिक गतिविधि तो तब बनेगी जब लोगों को प्रदेश पर विश्वास हो। एक उद्योग लगता है, 5 नौजवानों को मौका मिलता है, कोई गाड़ी चला लेता है, कोई मरम्मत का काम कर लेता है, कोई होटल खोल लेता है। पर शिवराज जी की ये सोच नहीं है। कहते झूठ बोलो, लोगों को मूर्ख बनाओ, ध्यान मोड़ो। शिवराज सिंह जी आ जाइए किसी मंच पर, वहां खड़े हो जाइए। आप 15 साल का हिसाब दीजिए, पिछले 7 महीने जो आपने प्रदेश का कबाड़ा किया है उसका हिसाब दीजिए। जो आपने 7 महीनों में सौदा किया है, जो आप कानून लाए हैं, किसान विरोधी कानून लाए हैं, जहां हम निजीकरण मंडी का करने जा रहे हैं। शिवराज जानते हैं कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम कानून बनाएंगे, प्रावधान रखेंगे कि कोई समर्थन मूल्य से कम खरीदेगा वो अपराध होगा। ये सब समझ गए हैं शिवराज सिंह, हिसाब किताब नहीं दे पा रहे। कमलनाथ पर आरोप लगा रहे और झूठ। एक्टिंग कर लेंगे, अच्छे एक्टर हैं ये, तो शाहरुख खान और सलमान खान को भी नीचा दिखा दे और जाए बंबई, मध्य प्रदेश का नाम वहां तो कम से कम रोशन करेंगे। एक्टिंग कर ले, एक्टिंग कर लेंगे, कभी मंच पर लेट जाएंगे, घुटने टेक लेंगे, कहेंगे जनता मेरी भगवान है। सुनाना शिवराज सिंह को कहते हुए, शिवराज आपका भगवान तो ये माफिया है, ये जनता को मूर्ख मत बनाइए। 3 तारीख के बाद ये मंच नहीं रहेगा, ये पोस्टर बैनर नहीं रहेंगे, ये झंडे नहीं रहेंगे, पर 3 तारीख के बाद ये नौजवान रहेंगे, ये किसान रहेंगे। इनके भविष्य का क्या होगा ये शिवराज सिंह जी नहीं बता रहे। अभी अतिथि शिक्षक आए थे, अभी अतिथि शिक्षक मुझसे मिल रहे थे। मैं तो हर जगह कह रहा हूं, हम तो सुरक्षित रोजगार की बात कर रहे हैं। अतिथि शिक्षकों को जरूर राहत मिलेगी, क्यों नहीं। आज तो वो लगे रहे, इतने साल लगे रहे, अब उनके पास कोई उपाय नहीं और आप उनको सड़क पर पहुंचाना चाहते हैं। शिवराज सिंह 7 महीने का हिसाब किताब दीजिए। 15 साल का तो आपने हिसाब किताब 2018 में दिया था और आपको घर बिठाया था। कौन सी चीज बदली है हमें ये समझाइए। मैं बताऊं क्या बदला है? और झूठ बोलना सीख गए, ये बदला है इनमें। और 7 महीनों का हिसाब दे दीजिए। 15 साल का तो आपने दिया था, जनता ने आपको घर बिठाया था। अब 7 महीने का दे दीजिए हिसाब और जनता फिर से आपको बड़े प्यार से, यहां के सरल स्वभाव की जनता और किसी तरह नहीं, बड़े प्यार से आपको फिर से घर भेजेगी। ये मुझे इसका पूरा विश्वास है। हमारे उम्मीदवार प्रेमचंद गुड्डू हैं। आपके क्षेत्र के विकास की बात मैं आप उम्मीदवार बीजेपी वाले में क्या बात करूं, मुझे बात नहीं करनी। आप खुद पहचानते हैं, मेरे से अच्छा पहचानते हैं, बस पहचान भूलिएगा मत, सच्चाई से समझ लीजिएगा। आज प्रश्न तस्वीर आपके सामने है, सच्चाई देख लीजिए। क्या सच्चाई है? माता और बहनों, अपने बहनों को सच्चाई समझा दीजिएगा। कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, सच्चाई का साथ दीजिएगा। और हमारे उम्मीदवार प्रेमचंद गुड्डू, मैं सालों में से जानता हूं इन्हें, ये बहुत सारे लोग इनके बारे में बहुत कुछ कहेंगे। मैंने
इनकी समाज सेवा की भावनाओं का पूरा एक्सरे लिया हुआ है। ये आपकी सेवा करेंगे, ये आपकी सेवा मेरे करेंगे। और मैं आपको आज आश्वासन देना चाहता हूं, जो धोखा आपके साथ हुआ है, हम फिर से मिलकर आपके साथ मिलकर, गुड्डू के साथ मिलकर हम आपके क्षेत्र के विकास का एक नया इतिहास बनाएंगे, नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित रखेंगे, कृषि क्षेत्र में क्रांति लाएंगे। कमर टाइट कर लीजिए, कमर ठान लीजिए, कमर टाइट कर लीजिए। अगर ये आपने कर लिया तो कोई नहीं रोक सकता कि मध्य प्रदेश के विकास का एक नया नक्शा बनेगा और कांग्रेस का झंडा हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आभार के लिए हम सुमित पटेल जी को आमंत्रित कर रहे हैं। आभार के लिए सुमित पटेल। क्या नंबर है इसका? सूर्य हटने आगे से। अरे नहीं ठीक है। अध्यक्ष महोदय, शी इज वेरी एक्टिव। सुरक्षित रहते हैं। बहुत अच्छा निपट गया। चल रहे हटो रे। अरे वो काम कर ले। अरे हाँ बात नहीं कहेंगे। चलो निकलो। अब ये मैं क्या ले जाता। सांवेर विधानसभा की